डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जलसा किया गया है और जो वक्त दिया गया था उससे पहले अली मीन गंडापुर साहब जो है जलसे पे नहीं पहुंचे थे और जलसा खत्म करा दिया गया। इस जलसे से मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, मुल्की सियासत पे तो मुझे नहीं पता कि वो ख़ास फ़र्क पड़ेगा, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि जो कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि कोई अमन व अमान के लिए लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, बहुत से इश्यूज प्रॉब्लम्स में हैं लोग। तो सड़कें जो हैं वो खुली रहीं। सुबह खबरें आ रही थी कि कोई सड़कें वगैरह, और ये लोग बहुत इसकी वजह से परेशान होते हैं जब ये और पुलिस वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस और ये, और क्योंकि देखें और भी तो खतरात हैं ना सिक्योरिटी के हवाले से। तो उसमें ये कि अब सड़कों के ऊपर जो है वो खुली हुई थी रोड्स, और बाकी ये है कि वहाँ पे अब इसको छोड़ दें कि कितने लोग थे कितने नहीं थे, लेकिन ये है कि असल बात ये है कि इसको अब वो गंडापुर साहब क्यों नहीं पहुँचे, वो ज़ाहिर है उनकी पार्टी खुद बताएगी क्या मामला है। असल बात यह है कि सड़कें बंद नहीं हुई, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई दुकानें वगैरह नहीं टूटी, कोई इश्तिहाल नहीं पैदा हुआ। और अब उधर से भी एक बयान आएगा, उधर से आएगा, लेकिन एक मजमूई तौर पे जो पारा है ना मुल्क में, जो टेम्परेचर बहुत बड़ा हुआ है पहले से वो जो है वो अपनी जगह पे उतना ही रहेगा या उससे कम हो जाएगा, क्योंकि मुतहम्मिल नहीं हो सकते। देखिए ना, खुदा न खास्ता लाहौर में अगर कोई तो एक मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग थी किसी तरह से कि लोग मुश्तैल भी नहीं हुए जब लाइट्स वगैरह ऑफ हुई, और वो रहनुमा चले गए, और उसके बाद जो है वो मतलब है कि असल बात यह है कि लोगों की जो जान व माल है वो वहाँ पे। बाकी ये है कि वो बयानात आते रहेंगे, उधर से भी आएंगे इधर से भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये कि वो कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने जो है ना गाड़ियाँ तोड़ दी और ये इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। और मतलब वो ज़ाहिर है अब सियासी बयानात आते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मसाइल हैं इस वक्त लोगों के, परेशानी के जो वजूहात हैं, सोशल अनरेस्ट के और बहुत इश्यूज हैं लोगों के। और अभी कोई मिनी बजट भी आने की खबरें चल रही हैं, शायद FPR ने कोई अपना टारगेट पूरा नहीं किया, IMF के साथ मामला चल रहे हैं, और भी बहुत बहुत कुछ है। रियासत जो है उसके मुल्क के 25 करोड़ का मुल्क है, तो बहुत इश्यूज हैं। तो उसमें जो है अब और एक बिल्कुल जो है ना पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है कि इस वक्त एक किसी बड़ी जंग की तरफ जा रही है, नहीं जा रही, रुकती है, क्या होता है आगे क्या नहीं होता। लेकिन ये है, क्या वो कहते हैं ना कि मतलब मुकम्मल तौर पे मामला जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी जंग की तरफ जो है वो दुनिया जा रही है, और वो अब उसको रोकना इस वक्त जैसे वो सीज़ फायर की बात चल रही थी और ये सारा चल रहा था सिलसिला, तो वो सारा जो है वो एक जगह पे रुक गया है, ठहर गया है। पहले से ख्वाहिश नहीं थी उसका, लेकिन बहरहाल वेबसाइट्स के ऊपर, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ हुकूमतें ऐलान करती रहीं, उनकी तरफ से बातें होती रहीं। अब उसके बाद हमास के साथ तो मामला बज़ाहिर जो है वो एक तरफ है इस वक्त, वहाँ पर फिर दोबारा आज काफ़ी शहादतें हुई हैं, लेकिन उससे बढ़ के जो है वो मामला जो है वो चला गया है, उससे ज़्यादा बढ़ के वो चला गया अब लेबनान की तरफ। अच्छा, लेबनान जो है वो एक मुल्क है, हिजबुल्लाह उसकी, जो मैंने कल भी कहा था ना, एक मुल्क है जिसको तमाम दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा का पुराना रुकन, बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है लेबनान। और उस मुल्क में पार्लिमानी जमात है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह को सिर्फ मतलब जब ज़ाहिर उनकी पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो अब वो कोई उसको माने ना माने, वो हिस्सा है उनकी पार्लियामेंट का, और वो जो है वो उनकी सियासत में उनका एक कंट्रोल है बहुत बड़ा। तो अभी लेबनान और हिजबुल्लाह यानी आप समझें कि एक है, उनकी फैसला साज कुव्वत जो है वो हिजबुल्लाह है। और वहाँ पर जो है वो अब इसराइल का इन्वेजन, तो मुझे नहीं लगता कि 1982 की तरह ये जाएंगे। अब सीज़ फायर तो तभी होगा जब ये कहीं रुकेगा मामला। उसकी वजह ये है कि इसमें सारी दुनिया जो है इस वक्त, देखें वो जो जब ये एक बड़ा अच्छा जुमला
जो गूगल के साबिक जो CEO और बड़ा नाम है एरिक श्मिड्ट, उनका जो है उन्होंने कहा यू गो टू द वॉर विद द आर्मी यू हैव, यू गो टू द वॉर विद द आर्मी यू हैव, नॉट विद द वन यू वांट। ठीक है ना। तो अब इशू ये है कि ये बड़ा ये रमसफील्ड का जुमला था, शायद दोबारा ये जो है ये एरिक श्मिड्ट से, एरिक श्मिड्ट ने कोट किया बहरहाल ये जुमला किसी जगह पे, मेरे ख्याल से ये शायद रमसफील्ड का ही होगा, जैसे हमारी ये कोट बहरहाल बड़ा मजे का। तो अब इशू ये है कि वो एरिक श्मिड्ट ने बात इसलिए की कि गूगल के वो CEO हैं और जो जंग है जी। ये एक अंदाज़ा है सिर्फ जो लगाया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, इस पर मज़ामीन भी छप रहे हैं, लोग तज़ियों में भी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप अगर मुख्तलिफ जो सुने लोगों की राय जो कि मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर नज़र रखते हैं, जंगों की तारीख़ में तो जंगें और फतूहात की ज़ाहिर है कि पूरी तारीख़ भरी हुई है। तो वो जो है वो ये उनका ये कहना है कि जो पिछले 5 साल हैं, 5 सालों में 34%, 34% डिफेंस बजट दुनिया ने अपना बढ़ा दिया है। तमाम दुनिया का डिफेंस बजट जो है वो 34% बढ़ चुका है। और हर मुल्क को आप देखें तो किसी ना किसी अंदाज में वो जंग में है तकरीबन। बहुत बड़े अब देखें ना, नेटो को आप ले लें, आप यूरोप को ले लें, आप चाइना को ले लें, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, मतलब किसी ना किसी अंदाज में कहीं ना कोई आप समझें कि या तो फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट है या ये है कि प्रॉपर जंग हो रही है या डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है, कुछ और है। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम सिर्फ ये 2020 से लगाएं, कोविड के दिनों से, यानी कोविड या प्री या ड्यूरिंग कोविड दरमियान में जो एक जंग जिसको कम कवर किया गया, इत्तेफाक हुआ कि मैं उसको जाके एक हिस्से, जब थोड़ी सी दुनिया खुली थी तो उसका एक हिस्सा मैंने वहाँ जाके देखा था, उसके विजुअल्स नहीं सामने आए, बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो डिस्कस नहीं हुआ, उसकी क्या किस तरह से वो जंग हुई और क्या कैसे हुआ सारा। लेकिन वो जो है वो नगोर्नो काराबाख पे आज़रबाईजान, जो कि हमारा बरादर मुल्क है, उनकी और आर्मीनिया की हुई, जो जिसमें आर्मीनिया को शिकस्त हुई। आर्मीनिया को हम नहीं मानते, हम दुनिया के उन मुल्कों में से हैं जो आज़रबाईजान और टर्की की वजह से आर्मीनिया को तस्लीम ही नहीं करते। मतलब ये एक बड़ी मतलब पाकिस्तान जिन मुल्कों को नहीं मानता उनमें इसराइल के अलावा आर्मीनिया भी है, और भी कोई होंगे मुल्क, ताइवान को भी नहीं मानता, लेकिन आर्मीनिया को हम नहीं मानते। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आर्मीनिया को हमारा पड़ोस जाहिर है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी, वो आर्मीनिया को मानते हैं, तो वो आर्मीनिया की तरफ उनकी जो है वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पे काम कर रहा था। मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होते हुए, AI से, यानी ह्यूमन कंट्रोल नहीं था उन पे, वो मैंने वहाँ पे ड्रोन्स और वेपन्स देखे जो आज़रबाईजान और तुर्की के जो डिफेंस का उनका सिस्टम है वो पहली दफ़ा देखा। और उसमें यकीनन इसराइल की भी इनपुट थी उसमें, उस जंग में। इसराइल से भी जाहिर है कि टर्की जो है उनके एक ताल्लुकात हैं, कई मुल्कों के हैं, तो टर्की के भी हैं। डिफेंस के वाले से उतना ही सख्त टर्की का जो है वो इसराइल के कत्लेआम के बारे में मौक़िफ़ है। लेकिन यह है कि वहाँ पर पहली तो ये वॉरफेयर चेंज हो गया है। यानी ये अभी आप देखें ना, मतलब मैं सिर्फ इसको अगर आप सारी चीज़ें छोड़ के इसको सिर्फ स्टडी करें ना कि इस वक्त ये हो क्या रहा है इस वक्त जो पूरी दुनिया में, तो शायद आपको ऐसा लगे शायद कि वो जो 9वीं सदी में जो टैंग डायनेस्टी थी चाइना की, तो उस दौर में जो है वो बारूद आया था, बारूद का फार्मूला, गन पाउडर, और वो जो है वो उसको 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ चाइना कहते हैं।
यानी तारीख में जो नाम या उसको कोट होता है, तो 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ चाइना। अच्छा, 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ चाइना में एक तो हो गया बारूद या गन पाउडर, एक हो गया प्रिंटिंग, और फिर हो गया उसमें कंपास, ठीक है, और फिर उसमें हो गया कागज बनाना। ये 4 ग्रेट इन्वेंशंस ऑफ एंशिएंट चाइना जो हैं अभी भी जो हैं ये पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि 4 चीजें वहां से उन्होंने बनाई सबसे पहले। वहां से फिर गन पाउडर जो बारूद था उसका जो फार्मूला था, उसका जो नुस्खा था, वो बाकी दुनिया में आया, लेकिन जो बनाया था सबसे पहले वो चाइना ने बनाया था। कागज, छपाई का काम और साथ उसके गन पाउडर, ठीक है ना। तो ये 4 इन्वेंशंस। उसके बाद अगर हम देखें तो एक फिर पूरी तारीख आपको मिलती है, ठीक है ना। उसमें तोपें हैं, उसमें बारूद है, उसमें मतलब किसी न किसी अंदाज में वो चलते 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 एक पूरा कई सदियों तक वो आपको एक बड़ा उसमें चेंज नजर आता है। ज़ाहिर तीर तलवार ये तो किसी न किसी सूरत में मौजूद थी पहले, घोड़े और बाकी जो हाथियों पे मतलब वो तो था ना सारा, लेकिन ये जो गन पाउडर था एक बड़ा। अच्छा, अब दूसरा कहते हैं कि जो बड़ा इनकलाब आया यानी वॉरफेयर में, जंग के तरीके में बयान होता है, मतलब मैं जो सुनता हूँ बात या जिसको पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, उसमें वो कहते हैं दूसरा जो बड़ा अगर कोई तब्दीली आई किसी शय में तो वो 16 जुलाई 1945 को जब अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया न्यू मैक्सिको के पास। पहले तो न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना 1945 में, और उसका ट्रिनिटी कोड नेम था। तो उन्होंने पहले उसको टेस्ट किया और फिर उसी साल यानी जुलाई में टेस्ट किया, और अगस्त में जो है वो 6 और 9 अगस्त को उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पे न्यूक्लियर वेपन गिरा दिए। तो न्यूक्लियर जो है वो फिर दूसरी बड़ी तब्दीली दुनिया में आई कि भाई न्यूक्लियर, ठीक है ना, न्यूक्लियर, यार ये न्यूक्लियर है, ये मुल्क जो है इसके पास भाई न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसके पास भाई न्यूक्लियर वेपन। तो वो एक पूरा एरा चलता रहा, वो यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां से जो आगे है वो अब जंगे तब्दील हैं, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियर वेपन्स जिन मुल्कों के पास हैं, जिन मुल्कों के पास नहीं हैं, वो एक तरफ अपनी जगह एक इशू है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे हट के जो नया वॉरफेयर है, ठीक है ना, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग्स, और ये आप देखें ना कि ये हुतीज़ के पास ये जो है ये सूडान में जो मलेशियाज लड़ रही हैं, और कॉस्ट इनकी जो है आप देखें कि इनकी कॉस्ट जो है वो किसी तरह से आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनकी कॉस्ट को आप किसी तरह से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो है वो छोटे सस्ते टेक्नोलॉजी के साथ और जदीद तर जो है उनके पास मिसाइल सिस्टम्स हैं, और मतलब सस्ते भी हैं, और टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी की बेस पे एआई के साथ कैसे करना है और क्या।